हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो इस सेशन में हम मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप डिस्कस करेंगे जो कि आपको मल्टीपल एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स को दिक्कत समस्या रहती है समझने में, वो कन्फ्यूजन जो भी होती है वो हम इस सेशन में दूर करेंगे। आपको सेशन बढ़िया लगता है तो यार लाइक अवश्य करिए और कमेंट करिए। मैं शेयर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। और आपको आगे किस टाइप के सवाल देखने हैं, कौन सा टाइप कवर करना है, वो कमेंट सेक्शन में बताओ। जैसा आपका रेस्पॉन्स आएगा उसी हिसाब से हम एक सिंगल टाइप वाली सीरीज को भी आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो लाइक और कमेंट बनता है ना, तो वो अवश्य करेगा। अगर आपको ये पढ़ाना मेरा समझ में आता है, आप पूरा कंटेंट अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ पर? तो ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अदरवाइज आप प्ले स्टोर पर जाके केवल दीक्षित सर सर्च कर देंगे, आपको ऐप मिल जाएगी। ठीक है, मैं इस बारे में विश्वास नहीं रखता हूँ कि भाई चीज़ों को बहुत बड़ा चढ़ा के बताया जाए कि आप इस बैच में एनरोल कर लोगे, सिलेक्शन पक्का है, वो सब बात नहीं है। इसीलिए हम आपको 1 डे का फ्री ट्रायल देते हैं। ठीक है, आप ऐप पे आओ, कंप्लीट एक दिन आप किसी भी टॉपिक को उठा के देख सकते हो। आई थिंक ये ऑप्शन किसी और ऐप पर अवेलेबल नहीं है। पेपर टॉपिक का भी कंसेप्ट है यहाँ पर। ठीक है, कंटेंट वगैरह आप आराम से देख सकते हो प्री प्लस मेन से। साथ ही साथ अभी जो फीस है 31 अगस्त तक वो 999 है। ठीक है, तो आपको अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हर 2 वीक्स में हम एक जूम मीटिंग रख रहे हैं फ्रेशर स्टूडेंट्स के साथ। अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो, आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, तो हम फेस टू फेस बातचीत कर सकते हैं, 2 वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। करना क्या है, पहले तो आपको ऐप डाउनलोड कर लेनी है सेम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ प्ले स्टोर पर आप सर्च कर लोगे दीक्षित सर। आप जैसे ही ऐप को ओपन करोगे तो आपको स्टार्टिंग में जो ऊपर टॉप में ही आपको जूम मीटिंग का लिंक मिल जाएगा, क्लिक हियर करके। तो अपनी नेक्स्ट जो जूम मीटिंग है दैट विल बी ऑन 28 अगस्त 10 AM। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। ये वो टाइप है जो आपको हर एक एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सीजीएल दे रहे हो, तो प्री में हो सकता है 1% ना मिले, मेंस में मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी में केवल प्री हो रहा है तो उसमें तो वो आपको प्री में ही मिलने वाला है। यहाँ पर हम इसे बहुत आराम से डिटेल में डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट की क्लैरिटी लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल रहेंगे यहाँ पर इस पूरे टाइप नंबर 9 में। थोड़ा हम इस टाइप को लंबा रखेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर जितने भी एक्स पर आप अभी तक वीडियो देख रहे थे तो अब नॉर्मल स्पीड पर आ जाओ, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें समझनी है, सीखनी है। ठीक है, कुछ फ्रेश एंट्री लेंगे कंसेप्ट यहाँ पर। टाइप नंबर 9, मिक्स्ड इक्वल क्वांटिटी या मिक्स्ड इन इक्वल क्वांटिटी। यहाँ पर क्या होगा कि कुछ चीज़ें जो है, कुछ मिक्सचर्स जो है बराबर क्वांटिटी में ऐड किए जाएंगे। तो दूसरा टाइप क्या होगा? फिर दूसरा टाइप होगा अनइक्वल क्वांटिटी में डिफरेंट क्वांटिटी में हम ऐड करेंगे। ये वाला टाइप कंपैरेटिवली ज्यादा इजी होता है दूसरे टाइप से। देखो सवाल क्या कह रहा है, 3 bottles ऑफ द सेम कैपेसिटी आर 30%, 40% एंड 25% फुल ऑफ ऑरेंज जूस respectively. They are filled up completely by adding apple juice. The contents of the 3 bottles are emptied into another vessel. What is the percentage of apple juice in the mixture? तो क्या कर रहा है, राउंड 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 घुमा रहा है। देखो 3 मान के चलो, ये ग्लास है या जो जार कह रहा है, ये जो भी कह रहा है, क्या कह रहा है, बॉटल कह रहा है, ये 3 बॉटल है। मान लेना ये तीनों सेम साइज की हैं। ये 30% भरी हुई है, ये 40% भरी हुई है और ये 25% भरी हुई है। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये ऑरेंज जूस है, अब हम क्या करते हैं इसमें एप्पल जूस मिला दे रहे हैं। तो एप्पल जूस मिला के इसको पूरा फुल कर दिया, यानी अब ये भर दिया, यानी ऊपर की तरफ जो है ये एप्पल जूस है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हमने क्या किया इसमें से अब हमने इन तीनों को किसी एक तीसरी बोतल में पलट दिया है। तो बताइए अब उस तीसरी बोतल में एप्पल जूस कितना % है टोटल में। तो अब इस बात को समझो, देखो 30% इसमें पहले वाले में ऑरेंज जूस था, तो एप्पल जूस कितना हो गया 70, प्लस दूसरे में ये 40 था तो एप्पल जूस हो गया 60, और तीसरे में ये 25 था तो ये हो गया 75। इसका मतलब ये है कि अगर ये 100 लीटर की क्वांटिटीज होती, आप 100, 50 कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हम जनरल में क्या मान लेते हैं, 100। क्यों मानते हैं? क्योंकि 100 का परसेंटेज निकालना बहुत आसान होता है। x% 100 का x होता है, तो ये इतनी क्वांटिटी हो जाती है। तो आपने इसको 100 माना, इसको 100 माना, इसको 100 माना, यानी 300 में से इतने, आपके 300 में से इतने नंबर आ रहे हैं, तो 100 में से कितने, वही प्रतिशत होता है, खत्म। ठीक है, तो कितना आ रहा है, देखो आ गया 5, तो ये हो गया आपका 7 या 21 होता, लेकिन ये 20 हो जाएगा।
डिवाइडेड बाई 3, तो 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, 1/3, 68 1/3% इस सवाल का सही उत्तर होगा। आसान था, कंसेप्चुअल था, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस 2020 का मेंस देख के घबराना कुछ नहीं है, आराम से करेंगे डिस्कस, आराम से हो जाएगा। बट आप ये देखिए ऐसे सवाल आपको मेंस में भी देखने को मिल जाएंगे। अच्छा रेशियो है ना, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं, देखो 1 cup has juice and water in the ratio 5:2 while another cup has the same capacity same है, quantity same है, 7 4 respective contents of both the cups when full are poured in a vessel, then what will be the final ratio of water to juice। अब देखो आप सच सच बताइएगा, क्या मैंने ये बात आपसे स्टार्टिंग से नहीं की, रेशियो वाले चैप्टर से की? अगर 50 to 25, 50 to 25 और 25 52, 25 26 26 25, मतलब A रेशियो B और B रेशियो A, अगर ये दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं तो आपको रेड अलर्ट घोषित कर देना है। आया ना? अब आप यहाँ पे देखो, मैं आपको बोलता था कि हाँ भाई ऐसे पूछे जाता है। अब एग्जामिनर के पास कंसेप्ट नए नहीं है, लेकिन वो फंसा रहा है। यहाँ देखो वो रेशियो किसका दे रहा है, जूस वाटर का, और पूछ किसका रहा है, देख रहे हो? मतलब ये आपकी अलर्टनेस चेक करने के लिए, मैं मतलब इसको ज्यादा सही नहीं मानता, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, बट एग्जामिनर कर रहा है। अलर्ट रहना है, नहीं रहना है। आपका आंसर सही आ रहा होगा, मान लो 25 26 आ रहा होगा, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा 26 25, क्योंकि पहले जूस नहीं वाटर लेना है। इतना दुख हुआ होगा जो इससे गलत करके आया, क्योंकि इसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत किया होगा। ठीक है, तो भाई बच के रहना है। जब हमें पता है एग्जामिनर ऐसी गलती करवा रहा है तो हमें बचना है। बस ये देख लो, अगर आपका आंसर ए भी आ रहा है, रेशियो वाले आंसर में ए भी आ रहा है, तो देखो बी ए भी ऑप्शन में है क्या, अगर है तो एक बार आराम से देख लो। ठीक है, यही तरीका है इससे बचने का, और कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं इस टाइप के सवाल के कंसेप्ट पे, जहां पर इक्वल क्वांटिटी में मिलाया जाएगा। कह रहा है कि एक जो कंटेनर है उसमें जूस और पानी का रेशियो 5 और 2 है, और दूसरे में जूस और पानी का रेशियो 7 और 4 है। ठीक है, इन दोनों को हम मिला देते हैं तो जो नए कप बनेंगे उनमें जूस और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या गलती कर देता है, 4 और 2 6, 7 और 5 11 रेशियो 6 आंसर होगा, जो कि एग्जामिनर ने ऑप्शन में दिया ही नहीं है। अब ये क्यों नहीं होता है, देता है तो भी ये गलत होगा, उसको समझते हैं क्यों। ध्यान देना, देखो यहां पर क्या है, रेशियो जूस और वाटर का 5 और 2, तो यानी अगर ये 5 लीटर है तो ये 2 लीटर है, तो टोटल कितना हो गया 7 लीटर। ये 7 लीटर है, ये 4 लीटर है, तो ये हो गया 11 लीटर। यानी कि अगर आप इन दोनों को ऐसे का ऐसा ऐड करते हो, इंपॉर्टेंट बात को समझना, अगर आप इन दोनों को ऐसे का ऐसा ऐड करके लिख देते हो, तो इसका मतलब आप इन दोनों को 7:11 में ऐड कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो क्या करना है, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर वो कहता है कि सेम कैपेसिटी, तो क्या करोगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे 11 से और नीचे 7 से। एलसीएम ही लेना एक बेस्ट ऑप्शन होता है दोनों को सेम करने का। तो ऊपर 11 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या 55 22, नीचे 7 से हो गया 28 49, तो कितना आ गया 8 0 5, यहाँ कितना आ गया 9 और 5 14, 1 104, कितना आ गया 52 25। अब हम देखेंगे 52 25 का है तो हमें यही दिख रहा है, लेकिन क्या ये सही है, गलत है, क्योंकि ये रेशियो जूस वाटर का है। मैंने जैसे ही देखा कि इसका अपोजिट भी है तो मैंने देखा अच्छा जूस वाटर, यहाँ पर वाटर जूस। ठीक है, अब एक और छोटी सी बात समझ लेना फटाक से, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। देखते हैं ये तो क्या हुआ, जब ये दोनों रेशियो या इन दोनों का सम अलग अलग था। मान लो मान रहे हो नहीं मान रहे हो, मान लो भाई 5 और 2 7, 4 और 3 7। ठीक है, अगर यहां पर भी ऐसे 7 दिख रहा है, यहां भी 7, मतलब सेम दिख रहा है, तो आप इसे ऐसे ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आगे काट देना, 4:3 इस सवाल का बिल्कुल सही सटीक उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब अगला सवाल।
बढ़िया सवाल है। यहां पर आप हेडिंग डाल सकते हैं मिक्स्ड इन डिफरेंट रेशियो। चलिए ये हमें डिस्कस ही करना पड़ेगा। आ जाइए, देखिए कह रहे एलॉय ए कंटेन metals X and Y in the ratio 5:2 and alloy B contains these metals in the ratio 3:4. ठीक है, alloy C is prepared by mixing A and B in the ratio 4:5. The percentage of Y in alloy C is, देखो तो यहाँ पर दो मेथड हैं, पहले मैं दूसरे पर डिस्कशन कर लेता हूँ क्योंकि दूसरा वाला मेथड हमें यूज नहीं करना है। एग्जाम में सवाल आपको खुद बताएगा कि आप इस सवाल को ऐसे करो। जैसे अगर मैं इस सवाल को ऐसे, तो ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं यहां पर कहता लेट अस सपोज कि पहले मेटल में X जो है वो 20% है और दूसरे मेटल में X दे दो या Y दे दो, कुछ भी दे दो, वो 30% है, तो बताओ इन दोनों को मिक्स करने पर Y कितना परसेंट होगा। तो मैं इसे ऐसे करता कि यार X 20% है तो 80, ये वे टू की बात कर रहा हूं, तो X हो गया 80% और इधर पर सॉरी Y हो गया 80% पहले में, क्योंकि X 20% है तो Y 80 हो गया। दूसरे में गिवन ही है कि Y 30 है, तो इनको अगर मैं 4 और 5 के रेशियो में मिलाऊंगा तो नेट कितना आ जाएगा वो मैं निकाल लूंगा। लेकिन इस वाले सवाल को मैं इस तरीके से इसलिए लेके जा रहा क्योंकि वो पहले ही परसेंटेज में नहीं दे रहा, रेशियो में दे रहा है, तो रेशियो से जाना है। आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे कि भाई y हो गया 2/5, 2/5 का मतलब इतना परसेंट, सॉरी नॉट 2/5, 2/7 करना पड़ेगा क्योंकि 2 है आउट ऑफ 7। इसी तरीके से दूसरा कितना है 4 आउट ऑफ 7, उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, फिर इनको 4 और 5 के रेशियो में मिलाओ। अगर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो तो इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में निकालो, फ्रैक्शन में निकालोगे तो अभी भी आंसर नहीं आया है, वहां पर भी गलती हो सकती है। लेट अस सपोज मैं रैंडमली लिख देता हूं कि ये आ जाता है मान लो 3/7, तो अगर आपने निकाल लिया कि 3/7 जो है वो इतना परसेंटेज होता है तो वो ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है। हमने पहले ये बात डिस्कस करी है कि सवाल जिस फॉर्म में दिया हो, रेशियो दिया हो तो रेशियो, परसेंटेज दिया हो तो परसेंटेज, उसी से ले जाना हमेशा बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, अधिकतर केस में बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, बेस्ट तरीका नाम की कोई चीज नहीं है, बेटर कह लेते हैं। आ जाइए, तो इसको कैसे करेंगे। पहला जो हमारा एलॉय ए है उसमें X और Y का जो अनुपात है वो 5 और 2 है। ठीक है, और B की बात करें तो B में ये जो रेशियो है वो कितना है 3 और 4 है। इनको मिलाना किस रेशियो में, 4 और 5 के रेशियो में। अब सबसे पहले ये देखो 5 और 2 7 और 3 और 4 7। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इनको सीधा का सीधा मिला दिया, अगर मैंने इनको सीधा का सीधा मिला दिया तो ये 1:1 में ऐड हो जाएंगे। अब मुझे मिलाना है 4 और 5 के रेशियो में, तो इसको गुणा करना है 4 से, इसको गुणा करना है 5 से। ये तो ऑलरेडी है, 4 और 5 से मल्टीप्लाई करना, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और नीचे 5 से कर दोगे तो 5 या 15, 5 4 जा 20। क्या ये बात सभी को क्लियर है। देखो अब ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 4 जा 28 और ये हो जाएगा 7 5 जा 35। तो भाई इनका रेशियो क्या आएगा, तो 7 से काटोगे तो 4 और 5 ही आएगा ना, क्योंकि ये चीज तो ऑलरेडी कॉमन थी। बात समझ में आ रही है पीछे जो भी बैठे हैं सबको। ठीक है, अब ऐड कर दो, अब फिर से काटने मत लगना क्योंकि फिर से वरना हम यहीं पर आ जाएंगे। 20 + 8 = 28, ये आ गया 5 और ये आ गया 3। ठीक है, 7 से काट देते हैं तो 7 4 जा 28 एंड 7 5 जा 35। उसने पूछा क्या है कि y कितना परसेंट है, तो ये y है, ये x है। y है कितना 4 है, y 4 है, कितने में से 5 और 4 9 में से, तो 4/9 इंटू में 100 विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखो 1/9 कितना होता है, तो 1/9 होता है 11 सही 1/9, तो 4/9 होगा 44 सही 4/9, 11 सही 1/9। इसको 4 से गुणा कर दोगे तो 4 इंटू में 11 44, 4 इंटू में 1 4। क्लियर है। ठीक है, समझ में आया। सवाल जिस तरीके से कह रहा होगा उस तरीके से आपको लेके जाना है। चलिए
इस सवाल को ट्राई करिए, 1 मिनट तक का समय आपके पास है, सभी करेंगे, सही करेंगे, कर सकते हैं। थोड़ी समस्या आएगी, इस सवाल पर वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेंगे। चलिए भाई, समय होता है समाप्त। अब देखिए, आराम से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रीजन लॉजिक में बताऊंगा। ये सवाल आगे आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, एकदम टॉप नॉच लेवल है। क्यों, उस पर भी बात करेंगे। द वेसल्स एक्स एंड वाई, द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर, किसका रेशियो दिया है, एसिड और वाटर का रेशियो दिया है। पहले में है 3 और 7 और दूसरे में है ये रेशियो 1 और 3 रेस्पेक्टिवली। द कंटेंट ऑफ एक्स एंड वाई आर मिक्सड इन द रेशियो 1:2। अब हमने इनको किस रेशियो में मिला दिया, थोड़ा नीचे लिखना चाहिए था, एसिड वाटर 3 7 और 1 3। अब इसको मिलाना इस रेशियो में, अभी हम इस पर आएंगे। 7 और 3 कितना है, 10 और 3 और 1 कितना है, 4। पहले मैं आपको वो तरीका बताता हूं जो जनरली स्टूडेंट्स यूज करते हैं, बट उसे अब थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। क्या करना है, अगर आपने इनको ऐड कर दिया, तो ये 10 और 4 के रेशियो में ऐड हो जाएंगे। तो पहले आपको इसके सम को सेम करना है, मतलब ये 1:1 कर देने हैं। तो यहाँ 10 है, यहाँ पर 4 है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 20। तो 10 इंटू में 2 होगा और 4 इंटू में 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको करना है। ऐसे भले लाइन खींच दो, क्योंकि गलती क्या हो जाएगी, कल को आप 10 इंटू 2 से ही मल्टीप्लाई करने लग जाओ। ये तो ऑलरेडी है, ये आगे चेंज करना है। तो अब क्या हो गया, अब ये दोनों हो गए सेम हो गए। अब दोनों क्या हो गए, दोनों बराबर क्वांटिटी में अब ऐड हो रहे हैं। ठीक है भाई, बात क्लियर है। आगे 1 और 2 के रेशियो में और ऐड कर देना है। तो इसको 1 गुना करना है, इसको 2। क्यों, क्योंकि अगर मैंने इन दोनों को अभी भी ऐड कर दिया होता, ये 1 और 2 मल्टीप्लाई न किया होता, तो ये इक्वल रेशियो में ऐड हो जाते। अगर मैं ये 1 और 2 न लिखूं तो ये इक्वल रेशियो में ऐड हो जाए। क्यों, 10 2 जा 20, 4 5 जा 20, लेकिन ऐड करना है 1 और 2 के रेशियो में, तो 1 और 2 और आ गया। आप जानते हो 1 का मतलब कुछ नहीं है। तो अब यानी ऊपर वाले को तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14। नीचे वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 10 और ये आ गया 30। ऐड कर देंगे, कितना आ गया, ये आ गया 44 और ये आ गया 16। 4 से कट रहा है, 4 4 जा 16 एंड 4 11 जा। उसने पूछा क्या है, उसने कहा है कि ये जो है ये रेशियो ए और बी, ए रेशियो बी इस तरीके से आ रहा होगा। ठीक है, ए रेशियो बी, यानी ये है हमारा बी और ये है हमारा ए। अभी हम आगे का तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बेटर अप्रोच की बात करते कि यार इसको और सुंदर कैसे बना ले। कुछ सवाल ऐसे होंगे जहां पर ना आपको और इसे शॉर्ट करना चाहिए, तो उसको समझते हैं। देखो कैसे, इसी चीज को समझना। अभी हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, इसे हटाता हूं मैं, 4 और 11 आएगा, देख लेना। देखो 7 और 3 10 है, 3 + 1 4 है। जब भी ये आपस में कट सकते हैं, काट दो। तो ये 2 से गया 5 बार, 2 से गया 2 बार, यानी अगर आपने इन्हें ऐसे ही ऐड कर दिया तो 10:4 या 5:2 एक ही बात है, इसमें ऐड हो जाएंगे। हमें करना क्या है, दोनों को सेम करना है। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई, इसे 5 से। तो अभी क्या हो रहा है, अभी ये सेम रेशियो में ऐड होने लग रहे हैं। क्यों, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, अभी बराबर हो गए। लेकिन हमें 1:2 चाहिए। क्या चाहिए, 1:2। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से। बात सही है। अब देखो, अब यहां पर आप इसे और थोड़ा सा शॉर्ट क्या कर सकते हो, आप ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इस 2 से इस 2 को काट दो, इस 2 से इस 2 को काट दो। क्यों काट दो, अब उसको समझना। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो जब आप ऐड करोगे तो दोनों में 2 कॉमन आएगा, तो 2 यहां से भी चले जाएगा, 2 यहां से भी चले जाएगा। इस बात को पकड़ पा रहे हो आपको, सर यहां तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 10 10, तो 2 तो कॉमन अभी भी आ रहा है ना,
तो यहाँ से आप इसको काट सकते हो और इसको आप थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हो। आप सोचो जब ज़्यादा कैलकुलेशन होगी उस केस में ये वाला जो तरीका है कि आपको बहुत यूज आएगा। आप इस 2 से इस 2 को काट देते, तो यानी ऊपर तो किसी से नहीं 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐसे ही रहने देते और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देते। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा टाइम बचाने वाली हैं। 5 और 3 कितना हो गया 8 और ये हो गया आपका 22। अभी भी ये रेशियो 4:11 आ रहा है। अब बस ए और बी की वैल्यू हमारे पास है, पुट कर देते हैं। बी की वैल्यू 11, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 11, ए की वैल्यू 4, 11 और 4 15 और 11 में से 4 गए तो आ गया 7, यानी 15/7 विल बी द करेक्ट आंसर। बात सही है। आगे बढ़े, चलिए ट्राई करेंगे। कभी भी वो कहता है ना क्लोजेस्ट टू, नियरेस्ट टू, तो यानी कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन से घबराना नहीं। कैलकुलेशन का मतलब ये है कि आराम से पेशेंस के साथ आपको सॉल्व करना है। घबरा गए तो नहीं हो पाएगा। करने डिस्कस नहीं हुआ, ट्राई करते रहो यार, ट्राई करने से ही सीखने वाले हैं। क्या कह रहा है, एलॉय ए कंटेन्स कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो, क्या क्या है, कॉपर और जिंक का जो रेशियो है वो 4:3 है और बी में जो कॉपर और जिंक का रेशियो है वो 5:2 है। अब ए और बी को मैं मिक्स कर रहा हूँ 5 और 6 के रेशियो में और उसको फिर मेल्ट कर देता हूँ, नया एलॉय बन जाता है। कुल मिलाकर मेल्ट करके मिला रहे हैं, इसका मतलब हम मिक्स कर दे रहे हैं। कहता है परसेंटेज ऑफ जिंक, जिंक कितना परसेंट है ये बता देना है। ठीक है, अब बहुत आसान लग रहा है, 4 और 3 7, 5 और 2 7, तो ये ऑलरेडी 1:1 में है। ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को 6 से, क्योंकि वो 5 और 6 के रेशियो मिलाने के लिए कह रहा है। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 4 20 और 5 दिया 15 और 6 5 30 और 6 दूनी 12। कितना आ गया, ये आ गया 27 और ये आ गया आपका 50। अब उसने कहा था बताओ जिंक कितना परसेंट है, तो जिंक है 27 आउट ऑफ 77 इनटू में 100। अब एग्जामिनर ये चाहता है कि मैं इसे लेकर बैठे रहूं, मैं सोचूं यार इसको 27 को 30 मान लेता हूं, 77 को 80 मान लेता हूं, तो 3/8 हो जाएगा। 1/8 12.5 होता है, तो 1/8 12.5 होता है, तो 3/8 कितना हो जाएगा, तो 12.5 इंटू में 3 37.5 हो जाएगा, 37.5। तो 37.5 के जो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू है वो ये लग रही है। मैंने आपको क्या फर्स्ट सेशन में नहीं बताया था कि आज की डेट में अगर कैलकुलेटिव सवाल आ रहे हैं और आपसे कोई कह रहा है कि अप्रोक्सीमेशन कर देंगे, ऐसे कर देंगे, हो जाएगा, अप्रोक्सीमेशन काम नहीं कर रहा है। जो भी बता रहे हैं वो खुद सवालों को ट्राई नहीं कर रहे हैं। आप एक बार ट्राई करिए, अप्रोक्सीमेशन से बेटर तरीका मैंने बताया था, परसेंटेज का लेक्चर नंबर 1 खोल लेना। क्या बात करी थी, देखा है तो अब खोलने की आवश्यकता नहीं है। क्या बात करी थी कि जब भी ऐसे फंस जाओ, डिवाइड करना इज द बेस्ट मेथड। तो क्या है, चलो यहां कर लेते हैं 2777। 77 का टेबल आता है किसी को, मुझे तो नहीं आता। ऐसे डिवाइड कर जाओ, ये बेस्ट तरीका है। कितना है यहाँ पर 2700। 77 से कितनी बार जाएगा, तो स्टार्टिंग में 3 है तो 3 बार तो जाएगा, 80 दिया 240, ठीक है, 3 बार गया, तो 7 या 21, 7 या 21 और 2 23, ठीक है। यहाँ पर माइनस कर दिया, 9 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया और ये आ गया 0, ठीक है। तो 80 अगर ये होता तो 85 जा 400, तो 5 पे देख लेते, नहीं तो 4 आएगा, 5 पे देख लेते हैं। 7 5 जा 35, 7 5 35 प्लस 3 38 आ गया भाई, तो 35 पॉइंट समथिंग होगा। 35 एक ही ऑप्शन में देख रहे हो, यही होगा हमारा, खत्म। अब हमें पूरा थोड़ी निकालना है कि डेसिमल निकाल के 0 लगाया फिर जा नहीं रहा, फिर से 0 लगा रहे, नहीं। अब थोड़ा सा ऑप्शन को देखते रहेंगे। अब मैं तो उधर ले गया, आपके पास तो शीट यही होगी, साथ के साथ देखते रहना, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पर लिखा हुआ मिक्स्ड
इन डिफरेंट क्वांटिटी यहाँ नहीं, पहले ही जहां मैंने कहा था वहीं आ जाना चाहिए था, बहुत पहले। ठीक है, ये तो वही सेम वैल्यूज है, ऐसा एक सवाल देखा है, देखा है, ये फिर अलग शिफ्ट का होगा, मेंस का यूसी। हो गया ना ये, दिखाऊं? देखो दिखाता हूं मैं, ये रहा 5 2 3 4 4 5, ये देखो इस तरीके से, क्यों प्रीवियस ईयर लगाने चाहिए वो डेफिनेटली ये है, लेकिन केवल रीसेंट प्रीवियस ईयर नहीं, ये सवाल सीजीएल प्री 2020 में आ गया, सेम सवाल जो है मेंस 19 में आया था। ठीक है, लेकिन अगर इसे रटना नहीं, कई बच्चे रट लेते हैं, तो रट लोगे तो इसका आंसर ये टिक कर दोगे, रटने से फायदा नहीं है, एग्जाम में सॉल्व तो करना ही है, ये तो हमें तुरंत की तुरंत मिल गया, बट एग्जाम में सॉल्व करना ही पड़ता। ठीक है, कितना था, 5 2 था, और यहाँ 3 4 है, 7 7 तो ऑलरेडी है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 5 से, एग्जाम में बस इतना कर देना है, कितना आ गया 28 35, 7 4 जा 7 5 जा। अब उसने पूछा क्या है, उसने अब की बार x पूछ दिया है, तो 5/9 और 1/9 होता है 11 से 1/9%, तो 5/9 कितना हो जाएगा 55, 5/9%। क्लियर है, आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। देखो यहां पर आप थोड़ा सा रुकिएगा, अगर आप ट्राई कर रहे थे एक बार मेरी बात ध्यान से सुनना, ये चीजें हैं जो आपको क्लास में सीखने को साथ के साथ मिलेंगी। देखो कई स्टूडेंट कहते हैं, अभी कल परसों एक स्टूडेंट कमेंट कर रहा था सर लास्ट के केवल 2 साल के पेपर लगा जाए, तो अब तो 3 से भी नीचे आ रहे हैं, क्योंकि मेहनत कोई नहीं करना चाह रहा। ये मेंस 2016 का पेपर है ना, 16 17 18 19 20, अब तो 21 भी हो गया, 6 साल पुराना सवाल। मैं आपको कह रहा हूँ जो अच्छे सवाल है ना यार, उन्हें हमें छोड़ना नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ कि जितना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आपको 16 तक जाना, अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है तो सवाल ये होना ही होना है, मगर आप जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाइए। मतलब किरण की अगर आप किताब उठा रहे हो चैप्टर वाइज, तो आप सारे सवालों को करने की कोशिश अवश्य करो। ठीक है भाई, आ जाइए, ट्राई करते रहना। ठीक, आ जाइए, डिस्कस करते हैं सवाल को आराम से, एकदम बढ़िया तरीके से, थोड़ा जगह बना लेते हैं क्योंकि डिटेल में डिस्कस करना है बढ़िया तरीके से। कह रहे 3 कंटेनर्स हैव देयर वॉल्यूम्स इन द रेशियो 3 4 5, मतलब 3 कंटेनर है, तो अगर एक में 3 लीटर आता है तो दूसरे में 4 लीटर आता है और तीसरे में 5 लीटर आता है। दे आर फुल ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो तीनों में क्या है, दूध और पानी ही है। रेशियो दिया होगा, तो पहले में है 4:1, दूसरे में है 3:1 और तीसरे में है 5:2। तो उसने इन तीनों को भर के ना तीसरे कंटेनर में, किसी चौथे कंटेनर में पलट दिया होगा। द कंटेंट्स ऑफ ऑल दीज 3 कंटेनर्स आर poured into a 4th कंटेनर, तो ये तीनों भरे हुए थे, उनको पलट दिया एक चौथे कंटेनर में। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द 4th कंटेनर इज, अब कैसे करेंगे, हमें इन्हें 3 4 5 के रेशियो मिलाना है। अभी क्या है, ये 5 है, ये 4 है, ये 7 है, अगर अभी ऐड कर दिया तो इस रेशियो में ऐड हो जाएंगे, लेकिन हमें करना किस रेशियो में, इसमें। पहला प्रोसेस क्या होता है, बराबर करने का। पहला प्रोसेस ऐसे लाइन जरूर खींचना कि इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो अब हम लिखेंगे उससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो अब 4 इंटू में 7, याद रखना 28 मत लिखो, पहले भी मैं कह रहा हूं वो काटा पीटी के लिए बाद में देख लेंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई 4 इंटू 7 से, ये मल्टीप्लाई 5 इंटू 7 में, और ये मल्टीप्लाई 5 इंटू 4, बात सही है, सब जगह 7 5 4 हो गया। ठीक है, अब इन्हें 3 4 5 के रेशियो में बना दो, इसे अब 3 से, इसे 4 से, इसे 5 से,
कई स्टूडेंट अभी क्या करते हैं, पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं अलग से, फिर इससे करते हैं, नहीं एक साथ हम करेंगे। साथ ही साथ अब देखो ये मेंस में आया 16 में, अब ये क्यों आया, ताकि 7 चौक 28 और 28 इंटू में 3 से मैं इसे मल्टीप्लाई करूं। लेकिन क्या हमने बात डिस्कस नहीं करी कि 4 सब जगह है तो उसको काट सकते हैं, और कुछ दिख रहा है सब जगह, 5 दो जगह है इधर नहीं है, तो ऐसा नहीं कि सर 2 जगह तो काट ही देते हैं ना, 2 जगह 5 है, एक जगह नहीं है, तो नहीं इतना रखना है। 7 के 21, 21 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, 21 समझ रहे हो, वो 4 से कट गया तो थोड़ा हमारे लिए आसानी हो गई, तो 7 के 21 और 21 के बाद 21 इंटू में 4 84, ठीक है। 10 5 35, तो ये हो गया 35, 35 इंटू में 3 105, यहां पर कितना है 25, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, कितना आ रहा है 5 और 1 6, 5 3 8 2 10 106, और यहां पर कितना है 5 5 10 4 14, कैरी गया 8, 8 तो 10 11, कैरी गया 1, ये आ गया 314, तो कट रहा है 2 से, है ना, आ गया 53, यही है 157 आ गया, ये आ गया 53, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया था सवाल। अरे बोलते नहीं यार, एक तो आप लोग हैं, बोलो ना सर रिकॉर्डेड पढ़ा रहे हो, बोलेंगे कैसे भाई, रिकॉर्डेड पढ़ाने का फायदा समझ पा रहे हो, अभी रुक जाओ, रिकॉर्डेड देखने का फायदा है नहीं है, क्योंकि आप रिपीट मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो, आप नोट साथ के साथ बना सकते हो, समझ में नहीं आ रहा और प्यार से देख सकते हो, क्योंकि जब मैं पहली बार समझाऊंगा तो प्यार से समझाऊंगा, दूसरी बार गुस्से से नहीं, जल्दी समझाना पड़ेगा। लाइव में बातचीत बहुत ज्यादा होती है, काम की बात कम, फालतू की बात ज्यादा। इसको करिए जरा, ये भी बढ़िया सवाल है। ये जिसने कर दिया मतलब उसको एकदम क्लैरिटी मिल गई है, वो इस सवालों में अटकने वाला नहीं है। करें, अब जिनका नहीं आया कोई बात नहीं, ट्राई करते रहिएगा, थोड़ा हम स्पेस बना लेते हैं, आ जाइए। अब ये भी 2016 का है, लेकिन अच्छा है तो आपके लिए उठाया जरूर है। 3 कंटेनर्स whose volumes are in the ratio 2:3:4। कई बच्चे कहते हैं सर ये तो इतना पुराना है, अब तो नहीं आएगा ना। अरे ऐसे घबराना थोड़ी भाई, जरूर आएगा, आ जाए तो तुम्हें आ रहा है ना, तो तुम वो देखो, कंसेप्ट वही है, हैं? चलिए 2 3 4 रेशियो है, फिर वही है, यहाँ पर भी मिल्क मिल्क नहीं, यहाँ पर स्पिरिट है, चलो कोई बात नहीं है। स्पिरिट और वाटर क्या रेशियो है 4:1, दूसरे में क्या है 11:4, और तीसरे में कितना है 7:3। सम देखो सबसे पहले 5, 15 और 10। अगर आपने इन्हें ऐसे कैसा मिला दिया तो आप इस रेशियो में ऐड कर जाओगे। हमने बात करी थी अगर कट सकता है तो काट दो, यानी अगर आपने इन्हें ऐसे ही ऐड किया तो 1 3 2 के रेशियो में ऐड कर जाओगे, ठीक है। सबसे पहले बराबर करेंगे तो 3 इंटू में 2 ऊपर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2 इंटू में 1, और यहां पर आ जाएगा 3 इंटू में 1, ठीक है। आफ्टर दैट हमें वो ऐड करना किस रेशियो में 2 3, अब ये बराबर हो गया, अब ऐड करना है 2 3 और 4 के रेशियो में। अब देखना जरा कुछ कट रहा है क्या, तो आप पाओगे हाँ 3 कट रहा है और 2 भी कट रहा है भाई, खत्म, ठीक है। अब दो कितना शॉर्ट हो गया, यानी इस वाले को, पहले वाले को तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले को किसी से करना ही नहीं है, और लास्ट वाले को भी सिर्फ 2 से ही मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी ये हो जाएगा आपका 8:2, ये ज्यों का तो 11:4, और नीचे वाला हो जाएगा 7 2 14 रेशियो 6, तो हो गया 6 4 10 2 12, 4 1 5 8 और 5 13, और हो गया 33 रेशियो 12। 3 से कट रहा है तो 3 से गए 11 बार, 3 से गए 4 बार, तो 11:4, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया है। चलिए एक और सवाल ले लिया है हमने मेंस 2016 का, ये बहुत औसम सवाल है, ठीक है, मजा आएगा आपको करने में।
1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, 4 मिनट लगे, मैं ये चाहूंगा कि आप सवाल को ट्राई करते रहें। चलिए भाई डिस्कस करें। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देयर आर 3 बॉटल्स ऑफ मिक्सचर्स ऑफ सिरप एंड वाटर ऑफ रेशियो। तो यहां पर क्या है, सिरप और वाटर, और रेशियो क्या है 2, 3, 3, 4 और 7, 5। ठीक है, 10 लीटर ऑफ द फर्स्ट एंड 21 लीटर ऑफ सेकेंड बॉटल्स आर टेकन, हाउ मच क्वांटिटी फ्रॉम, ये नहीं होना एज तो गलत लग रहा है, फ्रॉम थर्ड बॉटल इज टू बी टेकन सो दैट फाइनल मिक्सचर फ्रॉम दीज बॉटल विल बी इन द रेशियो 1:1। तो ये 1:1 हो जाए, ये हमने लिया है 10 लीटर और ये लिया 21 लीटर। अब यहाँ एक और बात समझिए, ये हो गया 7 और 5 12, तो ये होगा 12, मान लो हम x लीटर लेते हैं, ये हो गया 12x लीटर। अब बात समझना, अब इसीलिए मैं कहता हूं केवल ऐसे तुक्का नहीं मार देना। अभी कहने के लिए काफी पुराना सवाल हो गया, मेंस 2016 का है, लेकिन ये चीजें तब भी थी और अब भी हैं, अब और ज्यादा हो गई हैं। क्या कि अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन देता ना 36 या 24, तो काफी सारे स्टूडेंट्स इसको टिक कर देते ये सोच के कि यार 12 इंटू में समथिंग हमारा आंसर होगा, तो वो हो गया करेक्ट। ये बात हमने पहले भी डिस्कस करी थी, सवाल भी देखे थे कि केवल ये देख के कि यार ये 12x है ऐसे आंसर मत टिक करो, क्योंकि मान लो आप ये सोच रहे हो x की वैल्यू 1 2 3 4 होगी, क्या x की वैल्यू 1.5 नहीं हो सकती है? यानी कि 30 आंसर आ सकता है, मान लो ये है, या 1.5 2.5 कुछ भी, ठीक है, तो वो हो सकती है ना। 1.5 कह रहा हूँ, सॉरी 12 2 या 24, 2.5 1.5 होगा तो कितना हो जाएगा 18। बात समझ रहे हैं? इसी तरीके से कई सवालों और में भी ये चीज अप्लाई हो जाती है, इसलिए केवल ये देख के कि हमारा यहाँ पर 5 6 लिखा है तो उससे कटेगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, वो बाद में मल्टीप्लाई होके हो सकता है वो डेसिमल ना आए। ठीक, अब आ जाओ इस सवाल को कैसे उठाएंगे। आपसे अगर मैं पूछूं कि इस मिक्सचर में सिरप कितने लीटर है, अब यहाँ पर एग्जैक्ट लीटर आ जाएगा, ये 2 है ये 3 है, टोटल 5 आ रहा है, तो 5 से गए 2 बार, तो ये हो गया आपका 4 लीटर, ये हो गया आपका 6 लीटर, 4 3 7 7 के 21, तो ये आ गया 9 लीटर और ये आ गया आपका 12 लीटर। ठीक है, अब 7 और 5 12 आ ही रहा है, तो यानी केवल और केवल जो भी ये x है x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x लीटर और ये हो गया 5x लीटर। अब आसानी, मैं लीटर यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ये आसानी से हो जाएगा। अब 9 और 4 कितना 13 13 में 7 मत ऐड कर देना, ये x है, इज इक्वल टू 12 और 6 18 प्लस में 5x हो गया, x की वैल्यू आ जाएगी, देखो कितनी आ रही है, तो 18 में से 13 चले गए तो आ गया 5 बराबर 7 में से 5 चले गए तो आ गया 2x, यानी x इज इक्वल टू आ गया 5/2 या 2.5 कुछ भी कह लो। तो इसका मतलब क्वांटिटी कितनी हो गई है, तो आपको हो गया 12 इंटू में 5/2, तो 2 से गए 6 बार और 6 5 30, यानी 30 लीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो अभी यहीं तक रखते हैं, टाइप नंबर 10 से हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको सेशन बढ़िया लगा हो। देखो रिवीजन इज द की टू सक्सेस, रिवाइज करना है, नोट्स बनाने हैं और प्रैक्टिस आपको अभी प्रीवियस चैप्टर की करनी है। इस चैप्टर की प्रैक्टिस आप कब स्टार्ट करेंगे, जब आप ये पूरा सेशंस को कंप्लीट कर लेते हैं। किसी भी टॉपिक की प्रैक्टिस जो है वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, साथ के साथ अगर हाँ आपको रिवीजन करना है तो इन्हीं सवालों की जितनी मर्जी चाहे उतनी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए।